करने जा रहे हैं अपर पार्ट ऑफ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द मिड ब्रेन। सो ये जो आपको सामने वाला पोर्शन दिख रहा है, ये लोअर मिड ब्रेन में भी था एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस। तो जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो कॉलम है, इसमें से कौन से फाइबर्स, नर्व फाइबर्स पास आउट हो रहे थे? फ्रंटोपोंटाइन, जो फ्रंटल लोब से पोन्स की तरफ नीचे डिसेंड डाउन हो रहे थे, और इस क्रस सेरेब्राई के जो ये मीडियल पोर्शन को पास आउट करके, पेनिट्रेट करके नीचे जो डिसेंड डाउन हो रहे थे, फाइबर्स का नाम क्या था? फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स। वेरी गुड। अब हम बात करें बीच वाले मीडियल पोर्शन की, तो कौन से फाइबर्स पास आउट हो रहे थे, पेनिट्रेट हो रहे थे? कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड की ओर जा रहे थे और नीचे जाके डिसेमिनेट हो जा रहे थे। नया शब्द क्या सीखा? डिसेमिनेट। डिसेमिनेट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट। क्या सीखा? डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर? और इस पोर्शन का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? एम्स स्पेशल। क्या बताया था? बेसिस पेडंकुलाई। बेसिस पेडंकुलाई। वेरी गुड। फिर ये जो तीसरा जो पोर्शन है, जो तीसरा कॉलम है, इस तीसरे कॉलम से कौन से नर्व फाइबर्स पास आउट हो रहे थे? पेनाइटोपोंटाइन, ऑक्सीपिटोपोंटाइन और टेम्परोपोंटाइन नर्व फाइबर्स इससे नीचे पेनिट्रेट करते हुए जा रहे थे। फिर इसके जस्ट ऊपर चले, इस भाग को क्या बोल रहे थे अपन? सबस्टेंशिया निग्रा। सबस्टेंशिया निग्रा के कितने पार्ट? 2। कौन कौन से? पार्स कॉम्पैक्टा एंड पार्स रेटिकुलरिस। एनर्जेटिक रहा करो, एनर्जी फील होनी चाहिए क्लास के अंदर। हाँ, तो सबस्टेंशिया निग्रा के कितने पार्ट? 2 पार्ट। कौन कौन से? पार्स कॉम्पैक्टा एंड पार्स रेटिकुलरिस। वेरी गुड। पार्स कॉम्पैक्टा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है? डोपामिन। पार्स रेटिकुलरिस वेरी गुड। तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम थी। अब इस स्ट्रक्चर पे आ जाओ। ये जो आपको येलो कलर के शेडेड पोर्शन में जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसका नाम तो मैं क्या ले रहा था? मीडियल लेम्निस्कस। कौन सा लेम्निस्कस? मीडियल लेम्निस्कस। वेरी गुड। इसके बाद इससे थोड़ा सा आगे चलें तो ये जो बीचों बीच जो आपको येलो कलर की जो शेडेड पोर्शन आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम मैं क्या ले रहा हूँ? आपके रिवीजन के लिए दोबारा बता दूं कि ट्राइजेमिनल लेम्निस्कस से कौन कौन से नर्व फाइबर्स पास होते हैं? ट्राइजेमिनल नर्व पास होती है। ट्राइजेमिनल नर्व के कितने पार्ट्स, कितने डिवीजन? 3। कौन कौन से? दूसरा मैक्सिलरी, तीसरा ऑप्थेल्मिक कहाँ से आ रही थी? स्काल्प से, स्किन ऑफ द फोरहेड से, अपर आईलिड से और आईबॉल से। दूसरा क्या था? मैक्सिलरी। वेरी गुड। मैक्सिलरी कहाँ से आ रही थी? लोअर आईलिड से, स्किन ऑफ अपर लिप से। क्लियर? और तीसरा कौन सा था? मैंडिबुलर। लोअर लिप से और मैंडिबल से। ये क्लियर हो गई आपको बात? yes, और फिर ये आके तीनों गुच्छा बना के इंटीग्रेट होके, अमालगमेट होके ऊपर की ओर। क्लियर? किस न्यूक्लियस पर? कहां पे जाएगी? ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस पे जाएगी ना? ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस पे जाएगी कि नहीं जाएगी? ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस के सेंसरी वाले पोर्शन पे जाएगी और मोटर से जो भी सेंसेशन उसको मिल रहे हैं, जो मैसेज मिल रहे हैं, वो मोटर से जाके उन्हीं जगह पे जहां से सेंसेशन आ रहे हैं उसको मैसेज ट्रांसफर करने का काम करेगी। वेरी गुड। फिर उसके बाद हमने बात की ये तीसरी स्पाइनल लेम्निस्कस। स्पाइनल लेम्निस्कस से क्या बात? लेम्निस्कस का मतलब कि बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स या फिर नर्व फाइबर्स। और इस बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स से क्या हो रहा है? इस स्पाइनल लेम्निस्कस से क्या हो रहा है कि ऐसे नर्व फाइबर्स जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो रट गया आप लोगों सबको? फिंगर टिप्स पे याद हुआ या नहीं हुआ? आसान तरीका है या नहीं है? है ना? तो बोलो। घरों में चार्ट चिपका दो। चार्ट चिपकाओगे तो आपका सुपीरियर कॉलिकुलस और इंफीरियर कॉलिकुलस आपको याद करने पे मजबूर कर देगा। अब देखो आंसर्स आ रहे हैं ना सबसे? वेरी गुड। हाँ, तो ये क्या है? स्पाइनल लेम्निस्कस। यहाँ से क्या पास आउट हो रहा है? कौन सी नर्व फाइबर? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है नर्व फाइबर? वेट और टेम्परेचर सेंसेशन के लिए जो नर्व फाइबर्स होती है वो कहाँ से पेनिट्रेट करके जाती है? स्पाइनल लेम्निस्कस से। वेरी गुड। अब आ जाओ, इसमें एक नई स्ट्रक्चर जो पाई जाती है वो बीचों बीच जो आप देख रहे हो। हाँ, एक चीज और, इसको शुरू करने से पहले
देखो इसमें एक स्ट्रक्चर गायब है या नहीं है? क्या गायब है? क्या गायब है? अच्छा, कौन बताएगा कि क्यों गायब है कोई ऐसा व्यक्ति जो बता? वेरी गुड। क्या नाम है आपका? नाम भूल जाता हूँ मैं। क्लैप करो इसके लिए। तो सौम्या शर्मा ने हमें बताया कि क्यों गायब है। तो रीजन क्या हुआ कि जो लेटरल लेमनिस्कस से जो कॉक्लियर फाइबर्स पेनिट्रेट कर रहे थे और ऊपर की ओर वो जा रहे थे, वो किसको सप्लाई कर रहे थे? इंफीरियर कॉलिकुलस को। और इंफीरियर कॉलिकुलस जो था, इंफीरियर कॉलिकुलस जो था वो नीचे वाले लेवल पे ही रह गया। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? इंफीरियर कॉलिकुलस। और वो नीचे वाले लेवल पे ही रह जाएगा, तो केवल फाइबर्स जो होंगे वो नीचे वाले लेवल तक ही जाएंगे। इसलिए ऊपर जो लेटरल लेमनिस्कस होगा, वो नहीं मिलेगा। यही डिफरेंस है अपर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन में और लोअर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन में। वापस इसको समझने के लिए देखो, ये जो लेटरल लेमनिस्कस था, यहाँ से कॉक्लियर नर्व फाइबर्स पास आउट हो रहे थे। सपोज करो कि ये इंफीरियर कॉलिकुलस है, तो यहाँ से पास आउट होने वाले नर्व फाइबर्स कॉन्ट्रालेटरली क्रॉस ओवर हो रहे थे। बताया था कॉन्ट्रालेटरली मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। कॉन्ट्रालेटरली क्रॉस ओवर होकर इधर से आगे की ओर जा रहे थे। अब कहाँ गए? एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस। अब आगे थोड़ी जाएंगे, ऊपर है ही नहीं ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो आगे जा सके, नहीं है ना? नहीं सर। तो इसीलिए लेटरल लेमनिस्कस को अपर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द मिड ब्रेन में नहीं मिलता। क्लियर कोई बात? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चले आगे। देखो अब जो ये नई आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है अपर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन के अंदर, वो क्या है? रेड न्यूक्लियस। क्या है? मैं पहले भी बता चुका हूँ रेड न्यूक्लियस क्या काम आता है। ये अपने सेरेबेलम को मैसेज पहुंचाने में काम आता है। जैसे अपन चलते हैं, अपन जब वॉक करते हैं तो अपना जो हाथ ऐसे स्विंग करता है, तो स्विंगिंग ऑफ द आर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी स्ट्रक्चर है? रेड न्यूक्लियस। अपन जब चलते हैं और जब अपना हाथ ऐसे नॉर्मल वॉकिंग में ऐसे स्विंग करता हुआ चलता है, ऐसे आगे पीछे जो बैक एंड फोर्थ जब ये हाथ का मूवमेंट होता है, हैंड्स का मूवमेंट होता है, वो किसके लिए, क्या चीज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रेड न्यूक्लियस। वेरी गुड। दूसरी चीज, जब छोटा बच्चा क्रॉल करता है, क्रॉल का नया शब्द क्या सीखे? रेंगता है। छोटा बच्चा ऐसे आगे हाथ रख के चलता है ना आगे, तो वो जो बैलेंस बनाता है उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? रेड न्यूक्लियस। और एक और फंक्शन रेड न्यूक्लियस का, टू मेंटेन द वेट ऑफ द बॉडी। जैसे पढ़ते टाइम आप नीचे ऐसे झुक के बैठ रहे हो, ठीक है? पढ़ते टाइम जैसे आप नीचे झुक के बैठ रहे हो, या आप दौड़ रहे हो तो दौड़ते टाइम आप ऐसे झुक के इस तरीके से आगे की तरफ मूव कर रहे हो, तो हाथ का जो बैक एंड फोर्थ का मूवमेंट हो रहा है, आपका जो हेड नीचे की ओर टिल्ट है, नीचे की ओर झुका हुआ है, उसके लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है? रेड न्यूक्लियस। इस रेड न्यूक्लियस के इधर ये जो नर्व आपको दिखाई दे रही है, ये नर्व कौन सी है? ओक्यूलोमोटर। कौन सी नर्व है? ओक्यूलोमोटर नर्व। तो अब नर्व टिप्स पे हो गई ना कि कौन से सेक्शन से कौन सी नर्व। तो अपर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन से कौन सी? ओक्यूलोमोटर। लोअर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन से कौन सी? कॉक्लियर। अपर पार्ट ऑफ द पोन्स से कौन सी? ट्राइजेमिनल। कौन सी? ट्राइजेमिनल। और लोअर पार्ट ऑफ द पोन्स से कौन सी? फेशियल, एब्डिसेंट, वेस्टिबुलो कॉक्लियर। और मेडुला ऑब्लोंगेटा से कौन सी? ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मेडुला से कौन सी? हाइपोग्लॉसल, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, और एक और थी ना एक्सेसरी, भूल जाते हो यार। अभी नर्व, क्रेनियल नर्व्स को मैं डिटेल में जब पढ़ाऊंगा तो उसके न्यूक्लियस के बारे में बताऊंगा। अभी मैंने आपको न्यूक्लियस के नाम नहीं बताए हैं, वो क्रेनियल नर्व वाले सेक्शन में आएंगे। जैसे एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस,
ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस, ये कुछ नाम है। तो पर्टिकुलर नर्व के पर्टिकुलर न्यूक्लियस के नाम है। जब वो टॉपिक में पढ़ाऊंगा तब आपको वो चीज़ क्लियरली डिस्क्राइब करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और फिर आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि किस, अभी तो मैंने सिर्फ लोकेशन बताई है कि किस ट्रांसफर सेक्शन से या किस पोर्शन से वो नर्व फाइबर्स अराइज हो रहे हैं। मैंने अभी आपको बिल्कुल नहीं बताया कि उसके न्यूक्लियस का नाम क्या है। तो उस न्यूक्लियस का नाम भी मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। ओके, ये आप देख रहे हो फोर्थ वेंट्रिकल, ये क्या है? सेरेब्रल एक्वेडक्ट। और सेरेब्रल एक्वेडक्ट का काम क्या? थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करने का और सीएसएफ के पास आउट करने का काम। और जो ये ऊपर ये जो आप बड़े उसमें ये सर्कुलर एनसर्कल्ड पोर्शन जो आप देख रहे हो, इसका नाम क्या है? अरे मूर्खों, सुपीरियर कॉलिक्युलस। इंफीरियर तो नीचे वाले पोर्शन में आ गया ना, सुपीरियर कॉलिक्युलस। और सुपीरियर कॉलिक्युलस इज रिस्पांसिबल फॉर रोटेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ हेड, नेक, ट्रंक, eyeballs in response to the any attractive visual stimulus. Anything it may be an attractive car, it may be a सुंदर कन्या, समझ गए? कुछ भी हो सकता है वो चीज। क्लियर हो गई बात? आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है।